पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो चोटी के लीडरों की बयानात, जिसमें एक कह रहे थे भाई साहब समाती साहब के जी मुलतवी किया गया खान साहब के हुक्म पर, लेकिन खान साहब ने यह भी कहा, यदि किसी के जहन में ना भी बात आ रही हो तो अगली बात जो उन्होंने कही कि जी खान साहब की कमजोरी ना समझा जाए। भाई हमने तो नहीं कहा, आप लोगों के जहन में डाल रहे हैं आजम समाती साहब के खान साहब की कमजोरी है या कि जलसा मुलतवी हो गया, और मजीद इसको तकवीत देना कि खान साहब की कमजोरी है या जलसा मुलतवी क्यों हो गया या कन्फ्यूजन है या पार्टी तितर बितर हुई हुई, उसको तकवीत दी शोएब शाहीन साहब ने कहा हमें तो पता ही नहीं कि ये जलसा। भाई अगर अगर आपको नहीं पता, मीडिया पे जाकर बताने की क्या जरूरत है? अपने अंदर का जो तमाशा चल रहा है वो पूरे मीडिया को बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंफ्यूजन है और आपकी कमजोरी, ये आप सारी दुनिया खुद बता रहे हैं कमजोरी है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो है ना वो बात मामला क्लियर किया, उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया आजम स्वाति के ऊपर। सुनवाए जी अलीमा साहिबा को। और सबसे जो मजा का खेस, आज इसे कहते हैं ना एक फिल्म में या टीवी के अंदर एक होता है कॉमेडी सीन, वो कॉमेडी सीन किया नन अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एबेंडेंड या सस्पेंडेड या पता नहीं कौन से शेर अफजल खान मुरव्वत साहब ने। मुबैना तौर पर उन्होंने कहा आप बैल मुझे मार, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करो, मुझे हीरो बनना है, मुझे गिरफ्तार करो। अपनी भी शर्ट फाड़ दी और पुलिस वाले की फाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार करके छोड़ ही दिया। लेकिन जो तमाशा लगाया उन्होंने वो जरा पहले आप देख लें। आज भट्टी साहब और मियां जावलदी साहब बहुत वार्म वेलकम। भट्टी साहब ये जो तमाशा लगा हुआ है ये क्या है? ये कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ में। जनरल फैज की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक है, उसके बाद बुखलाहट का शिकार हो गए, या जो अलीमा खान साहबा कह रही है कुछ लोग जो है तहरीक इंसाफ के वो चाहते नहीं इमरान खान बाहर आए। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात कि इस वक्त इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला क्या है? बिलाशुबा मुकदमे हैं, सज़ाएँ हैं, नए केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, फ़ौजी अदालत में उनके केस चलने का मसला है, कैद है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के सामने 2-3 मरतबा ये कहा कि मेरे सबसे बड़े मसले ये नहीं हैं, मेरा सबसे बड़ा मसला हो आप लोग। आप निकम्मे हो, नायल हो, डरपोक हो, बुज़दिल हो, पीछे हट जाते हैं आप बात करके और खड़े नहीं रहते बात पर, और आप आपस में लड़ते रहते हो। आप लोगों को, मेरे वोटर्स को मायूस कर रहे हो। कौम आपके पीछे है मगर आप कौम के आगे नहीं हो, ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अलीमा खान साहबा का जो है, अलीमा खान साहबा उनकी बहन है। अलीमा खान साहबा का एक मरतबा ये भी हुआ था, आप लास्ट प्रोग्राम में आपने बताया भी कि अलीमा और बुशरा बीबी के आपस में क्या गुफ्तगू हुई, कैसे तू मैं हुई। तो अलीमा खान साहबा के बारे में इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि आप पार्टी को इनको सीरियस ना लें, आपने अपने फैसले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना करें। मेरी बहन है, मेरे बारे में कंसर्न है, लेकिन ना करें। अब इमरान खान साहब की पार्टी में मसला क्या है? इख्तलाफात हैं बहुत। पार्टी में मसला ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आगे आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग पीछे चले गए हैं, उनके आपस में झगड़े हैं। तो अब ये जो आज का मामला हुआ, इसमें भी बड़ा अजीब सा है। गो के ये अंडरस्टैंडिंग थी सारी ये आज के जलसे की कि आज का जलसा ना हो। एक तो जो मुबारक सानी केस लगा हुआ था, ख़त्म नबूवत वाला मामला था, हमारी सारों की रेड लाइन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के जो लोग हैं वो इमरान खान की खातिर ऐसा प्रोटेस्ट बाहर नहीं निकाल सकते जिसमें गवर्नमेंट में प्रेशर पड़े या इदारों में प्रेशर पड़े और इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। ऐसी फोर्स नहीं है इमरान खान के पास, ना इनकी पार्टी के पास है ना इनके पास है, इमरान साहब के पास। ये कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो इमरान खान साहब जब बाहर थे उस वक्त भी, ये हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, ये हमारे यहाँ कोई रवायत नहीं है। इमरान खान साहब जब बाहर थे 62 जलसे उन्होंने किए, लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च आप देख ले क्या था, इमरान खान साहब धरना लेके आए तो क्या था, तो ये है नहीं। लेकिन जो दो बातें मैंने करनी है वो ये थी कि एक, आज यानी हालत ये है कि जब आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौर मिले तो पीटीआई सियासी कमेटी, कोर कमेटी को भी पता नहीं था, और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो इनकी इत्तेहाद है, उनको भी पता नहीं था। वो बाद में उन्होंने इजलास किया और तरनोल गए, जाकर उन्होंने वहाँ जाकर नाराज़गी का इजहार किया। तो पार्टी में इख्तलाफात हैं इससे, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे पार्टी के लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग नंबर भी हैं, जिनके बारे में एक दूसरे पे शक भी किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पार्टी मसाइल हैं। तो भट्टी साहब, इसका मतलब इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों एक किश्ती के सवार हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद बताया था
कि 99 में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, 2/3 मेजोरिटी उनकी थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने एक स्टेप उठाया और लोग उनको कहा करते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे जब मियां साहब कहते हैं मैंने मुड़ के देखा, कोई साथ ही नहीं था। तो कह रहा आप ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी पॉपुलर थे 99 में, लेकिन अवाम उनके लिए सड़कों पे निकले नहीं जब वो जेल हो गए 99 में। इमरान खान भी पॉपुलर है आज नवाज शरीफ की तरह, या उनसे ज्यादा थोड़े से होंगे या बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनके साथ भी अवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं, उनको रिहा करवाने के लिए या कोई प्रेशर डालने के लिए हुकूमत पे। यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। इशू ये है कि इमरान कोई किसी को पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं हुआ कि कोई किसी को जेल से लोग निकलवा सकें, और ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब 5-5 अस्पतालों में फिरते रहे। नवाज शरीफ साहब ने 5-6 दरख्वास्तें दी कि मैं बूढ़ा हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, तिब्बी मेरे असाबी तौर पे कमज़ोर हूँ, सडन डेथ का ख़तरा है, 18 दवाइयाँ खाता हूँ, 12 बीमारियाँ हैं, और 8 हफ्ते के लिए वो घर भी गए और हस्पतालों में भी रहे, डील ढील में भी लगे रहे। और फिर जब भी कोई खड़ा होने का वक्त आया वो कभी जद्दा चले गए, कभी लंदन चले गए, और जब भी लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन लड़ाई का इशू ये होता है कि उनका वो लड़ाई लड़ नहीं पाते। डिक्टेशन नहीं लूँगा, ले ली, मैं खड़ा हूँ, नहीं जद्दा चले गए। यानी एतजाज़ अहसन साहब का आपको फिक्रा याद है कि एक दिन पहले वो कहते हैं कि मुझे तो कलसूम नवाज साहबा ने कहा कि आप हमारे सिपाही हैं, हरावल दस्ते हैं, पीछे नहीं हटना, लड़ना है। कहता है सुबह मैं उठा तो पता चला तो वो तो जद्दा पहुँच गए हैं सारी फैमिली। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ये को मजबूर किया कलसूम नवाज साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, कि बेनज़ीर भुट्टो को राज़ी करें ARD बनाने के लिए। वो दुबई गए, ARD बनाई। एक दिन सवेरे बैठ के हुक्का पी रहे थे, उनके मुलाजिम ने आके कहा कि वो तो नवाज शरीफ साहब चले गए। उन्होंने कहा कैसे चले गए, कहाँ चले गए? उन्होंने कहा जी जद्दा चले गए। लेकिन भट्टी साहब अच्छा, आपको ये तारीख लगता है कि सुनिएगा जब टाइम थोड़ा गुजर जाएगा तो और जेल यकीनी हो जाएगी सर। जी सर सुनिएगा, सिर्फ मैं माजरत चाहता हूं कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने एक तारीख साज जुमला बोला। उन्होंने कहा कि हमेशा मैंने सियासतदानों से डील किया, आज ताजर से डील किया और धोखा खा गया। और फिर गौस अली शाह जब ये जद्दा गए थे तो वो साथ वाले सेल में थे, तो गौस अली शाह गिला करते रहे कि जहाज में एक सीट तो होती, या कम अज़ कम मुझे बता तो जाते। तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान गलत जगह पे है, सही जगह पे है, उसका मौक़िफ़ सही है या गलत है। वो जेल में है, वो सारे मुकदमे फेस कर रहा है, वो अस्पतालों में नहीं फिरा, उसने रहम की अपीलें नहीं की, उसने डीलें नहीं की, वो जद्दा नहीं गया, वो लंदन नहीं गया, वो क्या उसको कहते हैं कि माफ़ कर दो हजूर आगे जाने दो, वो नहीं कर रहा। उसके हम स्टैंड से कर सकते हैं, हम उसके स्टैंड से कर सकते हैं कि वो उसका गलत है सही है, लेकिन दोनों को कंपेयर करना ये ज्यादती है। तो आपका पॉइंट आ गया मियां जावेद लतीफ साहब। अगर भट्टी साहब की बात को समझा जाए ना, तो वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान का जेल में रहना जो है वो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी और उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ का जेल जाना, नवाज शरीफ साहब का वो उन्होंने बताई दिया कि किस तरह 5 अस्पतालों में फिरे, सीनियर सिटीजनशिप की बात की, बहाने बनाए, मेडिकल अलाउंस लिया, खड़े होने के बजाय लेट गए, भाग गए। तो उसके मुकाबले में वो लोगों को पाकिस्तान की इमरान खान दिखा रहा है कि मैं तो नवाज शरीफ से बड़ा लीडर हूं, जेल में रह के भी ना मैं कोई साबी कमजोरी का निशाना बनाऊं, ना कोई बीमार हूं, ना मैं कह रहा हूं मुझे बाहर लेके जाया जाए। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या इमरान खान का जेल में रहना नवाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी के लिए ज्यादा पॉलिटिकली डेंटफुल नहीं है? अगरचे इमरान खान अपने करतूतों की वजह से जेल में है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी हमाकतों की वजह से, लेकिन पुट इट दिस वे। जी मियां साहब। देखें कामरान शाह साहब, आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रा टाइम देंगे। गुजारिश इतनी है कि जो मेरे इरशाद भट्टी साहब फरमा रहे थे ना, ये भी ऐसे तारीख़दान हैं कि एक तारीख़दान आप नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह खान का जिनका जिक्र कर रहे थे, और दूसरा पार्ट है इरशाद भट्टी साहब। ये भी दरिया के या समुंदर के दो किनारों की तरह हैं जो मुताबिकत ही नहीं रखते, कोई मुमासलत ही नहीं है इन तारीख़दानों में। एक ने 100% झूठ बोलना है और एक ने तारीख़ लिखनी है। बात यह है कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था? और आज पहले मैं इनका थोड़ी सी तसल्ली करा दूँ इरशाद भट्टी साहब की जमात की, कि भाई आज सिर्फ सहूलतकारी कमज़ोर हुई है
और जनरल फैज़ हमीद साहब जेल के अंदर हैं, तो आज कानून याद आ गया, कानून का एहतराम याद आ गया, एनओसी मुस्तरद होने की बात आ गई कि हम अपना जलसा मुलतवी करते हैं। भाई ये जो कानून का एहतराम है या एनओसी है, इससे पहले कभी आपने लिया था? कभी इससे पहले आपने कानून का एहतराम किया था? और पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी सियासी जमात ने 9-10 मई किया था? और आज से पहले कभी किसी ने एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, हमारा और आपका पैसा, अरशाद भट्टी साहब का नहीं हो सकता, मगर मेरा और आपका पैसा कभी कारकुनों में इस तरह बांटा था? कभी सोशल मीडिया टीम इस तरह बनाई थी जिस तरह इन्होंने बनाई? और आज भी जो अमीन अली मीन गंडापुर हैं, वो आज भी लोगों में पैसे बांट रहे थे, 5-5 हज़ार रुपया। लोग उनकी जान को रो रहे थे कि भाई बिजली सस्ती कर लो। अगर पंजाब के लोगों ने 14 रुपये सस्ती बिजली उनको मिल रही है, तो यही पैसा जो कारकुनों में बांट रहे हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ये आप बिजली सस्ती क्यों नहीं करते? मगर इनका मसला और है। मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं कोई सियासी लीडर आया जिसको बेगुनाह होते हुए हाईजैकर बना के सज़ा दे दी गई हो। ये ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई मैच नहीं है इमरान खान से, इसलिए कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए बच्चे से तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिए गए थे, और 190 मिलियन पाउंड इमरान खान खाने वाला जो है, आज तक उसको सज़ा नहीं हो सकती। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ से मैच ना करें इमरान खान का, वो इसलिए कि ये कहते हैं कि वो गए जनाब अस्पतालों में, अल्लाह ना करे इमरान खान इस तरह बीमार हो या अरशाद भट्टी साहब खुदा न खास्ता बीमार हों, मगर कभी किसी को जो है एक्सरसाइज मशीन जेलों में मिली, कभी किसी को देसी मुर्गी जेलों में मिली, कभी किसी को अपनी पसंद का रंग का जो फर्नीचर है वो किसी को जेल में मिला नहीं मिला। मगर आपने ये नहीं अरशाद भट्टी साहब को बताया कि अटक किला में नवाज शरीफ ने जेल किस तरह काटी। आपने इनको ये नहीं बताया कि उस वक्त की अदालतें जो थी वो किस तरह का रिलीफ देती थी या सुनती नहीं थी केस 6-6 माह। आज तो भाई 6 घंटे नहीं गुजरते तो मुंह से निकले बात और शाम को जेल में पहुंच जाती है वो चीज। और जेल क्या काट रहे हैं? ये जेल काटना होती है। आपका पॉइंट क्या है फिर अरशाद भट्टी साहब? नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं ये कहता ही नहीं हूं, कौन बताएगी? मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जिसको ये कह रहे हैं कि वो रिलीफ मांग ही नहीं रहा, उसके साथ हुआ क्या है? मुझे 24 घंटे ड्रम में बंद करके रखते थे जेल में, 24 घंटे। अरशाद भट्टी साहब, मैंने तो बाहर निकल के ये नहीं कहा था कि मुझे माफ़ कर दे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गया था। यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और यहाँ ये ठीक कहा अलीमा बीबी ने कि सुबह सुबह किसने इजाज़त दी उनको, आज़म स्वाति को वहाँ मिलने की? वो जो बाहर रो रहे हैं, और या जो अली मीन गंडापुर सारा हुकूमती वसाइल से जो लाओ लश्कर लेकर आए थे, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी तहरीक को ये सहूलत मैसर रही है? मुस्लिम लीग को कभी ये मैसर रही है, या पीपल्स पार्टी को ये सहूलत मैसर रही है? असल बात है सहूलत कारी की। सहूलत कमजोर नहीं। एक सेकंड मेरी बात भाई, अब तो बंद होगी सहूलतकारी। सहूलतकारी कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई। सहूलतकारी आज भी मैसर है, और अगर अदारों में बैठे लोग, और वो शख्स जो रिटायर हुआ हो इंटेलिजेंस अदारे का सरबराह, कहते हैं 5 साल तक पाबंदी होती है, यहाँ तो 5 दिन नहीं गुजारे जनाब। और जिस तरह वो सरपरस्ती पीटीआई की कर रहे हैं, और आज भी अदारों में बैठे उसके और साकिब निसार के जो लोग हैं सारे सहूलतकारी कर रहे हैं। फिर भी अगर अरशाद भट्टी साहब को चैन नहीं आता तो खुल के बता दे क्या करना चाहिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। मगर पाकिस्तानी कौम को एक एक करके चीजों का पता चल रहा है। भट्टी साहब, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। मियां साहब, भट्टी साहब रिस्पॉन्ड कर दे। वो कह रहे 100% झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, नवाज शरीफ जो है बेगुनाह था और उसने जेल भुगती। इमरान खान ने तो करप्शन किया, उसको फिर भी जेल नहीं मिल रही। जेल है भी तो सहूलियात मिल रही हैं और रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। भट्टी साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
पहली बात तो ये है कि भाईजान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इक़्तिदार में आने के बाद अब शहबाज शरीफ साहब की कमर का दर्द ठीक हो गया है, वो घर में उनको नज़रबंद नहीं होना पड़ता, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुबह से शाम तक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हस्पताल में एमरजेंसी दाखिला नहीं उनका होता, मसाज चेयर नहीं होती, बीपी और शुगर वाला मसला नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेहतयाब है, मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जब से वो जेल से निकले हैं कायम हैं, अनजाना का दर्द नहीं है उन्हें, अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। और तंदूरों से लेकर नथिया गली से लेकर मरी से लेकर वो क्या बिजली रिलीफ से लेकर जाती उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि कोई एक मेरा प्यारा भाई है लेकिन कोई एक हकीकत से दूर बात की हो तो बताएं। दरखास्तें पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दरखास्तें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा आरस साहब इनके भी वकील होते थे, वो कहते थे सीनियर सिटीज़न है और बूढ़ा आदमी है, सडन डेथ का ख़तरा है, बीमारियां इतनी हैं कि असाबी तौर पे कमज़ोर है, घर का दिया जाए। और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको घर भिजवाया 8 हफ्तों के लिए, जिसमें जज अरशद मलिक को इन्होंने मुलजम जो है जज जो है मुलजम की अदालत में पेश हुआ जाती उम्र में। और फिर उसके बाद जब ये आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने मेडिकल रिपोर्ट ली हम तो समझते थे कि आपकी सेहत बेहतर हो गई, ये तो ख़राब हो गई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और जुगाड़ लगाया और उसके बाद जो इनको सहूलतकारी थी उस वक़्त। और ये भाईजान आप फैज़ हमीद के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपका क्या कंसर्न है फैज़ हमीद का? ये फ़ौज का शुक्र अदा करें कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल है, फ़ौज अपना और अपना एहतसाब करती है और फ़ौज अपनों को नहीं छोड़ती। आपका क्या है, 16 महीने आप पहले भुगता गए थे और उसमें आप भी बेमहकमा वज़ीर थे और अब मेरे दुख है कि आपको महकमा कोई नहीं मिला, लेकिन आप बेमहकमा वज़ीर थे। उसके बाद आप निगरान हुकूमतें आपकी, उसके बाद ये RTS बैठ के आप बताया करते थे। कोई आपने तहकीक शुरू की, मरियम नवाज का कमरे का दरवाजा टूटा, कोई आपने तहकीक शुरू की, झूठे मुकदमे बनाए गए, कोई आपने तहकीक शुरू की और इस आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई, कोई तहकीक शुरू, सिर्फ एक मिनट का कोई बात की। फिर दूसरी बात नहीं सिर्फ सुनिएगा फिर नहीं मेरी बात सिर्फ सुन, एक मिनट सिर्फ एक मिनट मुझे जवाब दे लीजिए। फिर उसके बाद कोई किसी चीज की आपने तहकीक शुरू की, आपको पता नहीं था? आपके तो कुछ पार्टी वाले जनरल फैज हमीद को जवेद चौधरी कालम लिख चुके हैं कि वो उनको चीफ बनाना चाहते थे, कुछ एक्सटेंशन देना चाहते थे। तो आप तो फैज हमीद का और जनरल बाजवा का शुक्र अदा करें, आप उनके वो आपके मोहसन हैं, वो उनकी वजह से वो इमरान खान के पीछे से हटे, आप इक्तदार में आए, आपने अपनी करप्शन स्लेटें साफ की। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से इधर से आप लंदन गए, उनकी वजह से वापस उनकी वजह से आए, बाली बच्चों समेत सारा कुछ साफ हो गया, पार्टी सदारत मिल गई, हुकूमत मिल गई। आपको फैज हमीद का क्या, आपको तो फैज हमीद को सलूट मारने चाहिए जहां भी मिले, क्योंकि वो तो आपके भी मोहसन है। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ गया, आप ही बताते थे गारंटियों पर वापसी आ गई है। तो मियां साहब नहीं, आप मियां साहब जवाब देंगे ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद मैंने बड़ी बातें पूछनी है आप दोनों से। भट्टी साहब से खासतौर पर पूछना है कि भट्टी साहब लगता है जेलस फील कर रहे हैं, किस तरह नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही है बकौल नून लीग के, बैठ के पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया, तो भट्टी साहब को लग रहा है कि शायद ये रिलीफ PMLN को पॉपुलर ना कर दे। और ये बताएंगे मियां जावेद लतीफ साहब के साकिब निसार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का ज़हन में रखते हैं, जजों की जो बढ़ाने की मुद्दत मुलाजमत की बात हो रही है वो क्या ज़हन में रखते हैं, और जनरल फैज से कितना फैजियाब मियां जावेद लतीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। मियां जावेद लतीफ साहब, आप जो सबको मुंह भर भर के झूठा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, आप तो खुद जनरल फैज के बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, तो फैज साहब भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे ना, कौन कर रहा था? कामरान, पहली बात तो यह है कि मेरे छोटे भाई हैं अरशाद भट्टी साहब, मुझे बड़ा इनसे हमदर्दी भी है कि एक गर्दान इन्होंने रटी रटाई हर जगह पे बयान करनी होती है। आप पूछें कि अमेरिका में क्या हो रहा है तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें तो नवाज शरीफ को ये नहीं मुलव्वस कर सकेंगे, मगर इनका फ़न ये है कि इन्होंने हर सूरत नवाज शरीफ पे मलबा डालने के लिए उस पर गर्दान में भी कुछ ना कुछ कर देना है।
मगर इनकी अपनी सोच है और आप मीडिया वाले सारे बला भी इसीलिए लेते हैं कि इन्हों का कुछ किया पांचा जड़ा यही करेंगे। मगर मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस अदारे हों, कानून नाफज करने वाले अदारे हों, पेट्रोल बम फेंके हों उन पे और उसको गिरफ्तार करने में अगर अदारे कामयाब हो जाएं तो कोर्ट बुला ले? ये कहते हैं ना सहूलत इसको कहते हैं भाई मेरे, कि गुड टू सी यू कह के चीफ जस्टिस साहब ने उनको वापस कर दिया और वापस क्या करके ये कहा ये तो कि जनाब इनको माजी की बात है, माजी की में रखा जाए। ओ भाई ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ, और भाई नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, अंधेरे दूर किए, दहशतगर्दी ख़त्म की। मगर आज बता दें जो गर्दान आप रोज सुनाते हैं अरशाद भट्टी साहब, एक सेकंड नहीं मेरे भाई, एक सेकंड ये बता दें सिर्फ कि उसने 3.5-4 सालों में पाकिस्तान के लिए किया क्या? आप बार बार उसको ले आते हैं कि जनाब बड़ा पवित्र है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, पाकिस्तान के अदारों पे चढ़ दौड़ा, वो सहूलतकारी वहां से ले रहा है। जो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के बाहर से भी कितनी सहूलतकारी उसको मुयस्सर आज भी है। और जनरल फैज समेत सब जो हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये अभी पता चलेगा आपको अरशाद भट्टी साहब। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, आप पे ये तासुर जो है ना कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ जाती तौर पे क्यों रखते हैं, आज इस तासुर को या जायल कर दे या एक्सेप्ट कर ले। दूसरा ये कि मरियम नवाज साहिबा अगर पंजाब में अच्छा काम कर रही है, बिजली का रिलीफ दे रही है, तो भाई उसमें हम क्यों जले? हमें भी बता देना चाहिए। आप उसके मुतालिक भी 2-3 लाइनें अच्छी बोल दें। बिजली रिलीफ दिया, नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए थे, भट्टी साहब ये भी तो आप कह सकते हैं ना, ताकि आप पे तासुर ना आए कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ है जाती तौर पर। पहली बात तो ये कि भाईजान आप घर से निकलें, आपने पैसे निकलवाने हो, आप जाएं किसी बैंक पे एटीएम में कार्ड डालें और एटीएम से आपके पैसे निकलें, उसके बाद आप एटीएम को सलाम ठोकेंगे कि वाह क्या तूने मेरी मदद की, क्या तूने इस मेरी खिदमत की। भाई आपके पैसे थे, आपका कार्ड था, आपने एटीएम मशीन में डाला और पैसे निकल आए। तो ये अगर कोई नेक काम कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल ले रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्या अब सलाम ठोकूं उसके लिए? इन्हीं कामों के लिए आए थे, यही काम करना था। बिजली के रिलीफ पे मैं आता हूं। दूसरी बात यह है कि अदलिया का 9 मई इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट पे, जस्टिस कयूम इनका था, जनरल हमीद गुल इनका था IGI, असलम बेग और असद दुरानी को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में क्यों कहा था इनका कोर्ट मार्शल करें? क्योंकि ये जो असगर खान केस में पैसे लिए हुए थे 14 करोड़ जो बांटे गए थे। इसके अलावा आप सोचिए कि आज ये सीना फुला फुला के जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ बात करते हैं। वो भाई आपके मौसन हैं, आप इनके पांव धो धो के पियो, आप इनको सलूट मारो, इनकी वजह से आप इक्तदार में आए हो, इनकी वजह से आप लंदन से वापस आए हो, इनकी वजह से आपने नैब कवानीन बदले, इनकी वजह से आपके सारे करप्शन के धुल गए। बाकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, वो चौथी मरतबा वजीर आजम बने। मेरा काम है उन पे सारों पे तनकीद करना। इमरान खान साहब का ये 2-2 मिनट बाद पेट्रोल बम 9 मई, और भाई आपने तो मरियम नवाज साहबा के लिए पाकिस्तान ना खप्पे का नारा मारा था। आपको आज कितना दर्द हो गया? इमरान खान भुगत रहा है अपनी हमाकतों की सजा। मैंने कब इमरान खान का जिक्र किया कि वो पवित्र है, वो बड़ा है, वो नेक है? जो उसने किया वो भुगत रहा है। आप अपना बताएं ना, आप क्या कर रहे हैं? अभी जो 16 महीने की बदतरीन हुकूमत बिजली का रिलीफ अभी जो आप कर रहे हैं, इसमें अगर बिजली रिलीफ सुन ले, अब ये भी सुन ले, अब ये सुने कि आप दोनों बाप बेटी बैठे हैं, अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे, और दोनों बैठ के उन्होंने कहा जी 1 से 45 अरब हमने पकड़ा है, इधर डाला है और हमने रिलीफ दे दिया है। अब मुझे मैं शॉर्ट टर्म तो नहीं कहता, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि ये 2 महीने का रिलीफ है, शॉर्ट टर्म नहीं इसको कहना। तो 2 महीने का रिलीफ दिया। मुझे बताएं, दोनों बाप बेटी बैठते, मेरे लिए बहुत मोहतरम होते अगर ये कहते कि आज से पंजाब में मुफ्त बिजली बंद, आज से पंजाब में हमने लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोक दी, आज से हमने जो पंजाब के या हमारे समेत जो पावर कंपनियां हैं जो हमारी अपनी, उस समेत
हमने उनको पंजाब के लिए कम से कम राजी कर लिया है कि दोबारा से मुआहदा करें, कैपेसिटी चार्जेस कम करें, फिर भी था। लेकिन अगर आपने वो दे दिया 45 अरब, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहारात चल रहे हैं। इनका तो हाल ये है कि इधर इंटरनेट स्लो है, एक्स बंदिश है, उधर ये टाइम स्क्वायर अमेरिका में अपनी तस्वीरों वाले इश्तिहार डाल रहे हैं कि हम आईटी का हब बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बांटी जा रहे हैं। तो क्या करे बंदा, इनका हद के इज्जत आ गया, उसके बाद कार्रवाई कर दो उनके, हमारे सियासी पॉइंट आ गया, साइबर क्राइम आ गया, बाकी सारा आ गया। अब हम क्या करें, मैं क्या करूं कि मैं पॉइंट आ गया इनकी तारीफें करूं तो ये खुश होंगे। अच्छा मियां जावेद साहब, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे आप सब चलते रहे, माजी में भी चलते रहे, रिसेंटली भी PDM-1 का सारा आपको पता है, ये जो बाजवा साहब एक्सटेंशन वगैरह सब। तो ये तो इल्जाम किसी पे लगाने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों की अपनी सियासत की लीडरशिप की कमजोरी है। फौज की लीडरशिप जो है वो बड़ी वाइब्रेंट एनर्जेटिक होकर आती है, आप उसे मदद मांगते हैं, वो मुल्क के इंटरेस्ट में दे देते हैं। इस चैप्टर को छोड़े, उस हमाम में सब एक जैसे हैं, क्या आप और क्या इमरान खान। मेरा सवाल ये, आगे बढ़ाते हैं बात को, एक तो आप एक कानून साजी लेके आ रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि शायद जस्टिस काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन वैसे तो ना दी जाए, लेकिन उनका टेन्योर बढ़ाने के लिए जजों की एज बढ़ा दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, साकिब निसार के खिलाफ आपके ज़हन में क्या प्लानिंग है, जरा वो भी शेयर करें लोगों के साथ। देखें, गुजारिश इतनी है कामरान शाहिद साहब, दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके सवाल से पहले। नंबर 1 तो ये है कि ये कहते हैं कि ATM मशीन से पैसा निकलवाने जाएं तो हम उसका शुक्रिया थोड़ी अदा करेंगे। तो फिर आपको यार ये क्यों नहीं याद आता कि सोशल मीडिया को जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पैसा मिलता रहा, या आज जो अली मीन गंडापुर लोगों को पैसे बांट रहे हैं अपने वर्कर में, मेरे और आपके पैसे, वो शुक्रिया आप अदा करेंगे, वहाँ आप क्यों नहीं लबकुशाई करते। दूसरा, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मैं कतन इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से हमारे लोग जो मिलते रहे वो दुरुस्त था। मैं कतन ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जनरल फैज़ जो ऑफ़र करते रहे बकौल ख्वाजा आसफ़ साहब के, कि उन्होंने कहा 2019 में कि आप हुकूमत बना लें, किस हैसियत में जनरल फैज़ साहब ये बात करते थे और किस हैसियत में कोई कबूल करता, अगर करता तो वो भी गलत था। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है, और इसी बात पे मुझे शोकाज नोटिस हुआ था जब मैंने कहा था कि ये दोनों तरफ जाने आने की बातें जो सुनते हैं हम, ये गलत है। और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी के लिए आइन कानून कुछ कहता है तो मेरे लिए भी वही कहना चाहिए। ये बात गलत है कि अगर फैज़ हमीद या जनरल बाजवा मेरे लिए कुछ कर रहे हों तो मैं कहूँ कि बिल्कुल ठीक है, और किसी और के लिए ना कर रहे हो तो मैं कहूँ कि ये गलत है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि किसी अदारे को अपने आईनी कानूनी हदूदों क़यूद से बाहर निकल के नहीं काम करना चाहिए। जहाँ तक साकिब निसार का तल्लक है, मैं कामरान शाहिद साहब ये बात कह दूँ कि अगर एक अदारे ने खुद एहतसाबी शुरू की है, वो जनरल फैज़ साहब हों या बाकी लोग हों उनके हवाले से, तो दूसरे अदारे में जो 2017 के फैसले दिए गए, बर्बाद कर दिया गया इस मुल्क को, जिन्होंने गुड टू सी यू कहा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस गर्दाव में फंसा हुआ है, वहाँ से एहतसाब का सिलसिला नहीं वो अदारा शुरू करेगा खुद एहतसाबी का, तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं आज भी ये कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, तो फिर मैं ये बात करता हूं कि दो अदारों के तर्जमान, एक अदारे का तर्जमान तो बोल रहा है, दूसरे अदारे के तर्जमान को भी बोलना चाहिए, और नवाज शरीफ को भी हकायक बताने चाहिए कि दुनिया में किस तरह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है और दबाव में लाकर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। ये बात करनी चाहिए तमाम अदारों के लोगों को भी और नवाज शरीफ को भी। पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, एक बात बताएं कि आप आगे का मंजरनामा किस तरह देखते हैं, कि आपको लगता है कि जनरल फैज हमीद जो है, अब वो इमरान खान के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल लाएंगे या नहीं लाएंगे आपके ख्याल में? वो चीफ जस्टिस रिटायर साकिब निसार के लिए भी प्रॉब्लम ला सकते हैं, और ये जो हुकूमत कामयाब हो पाएगी अगर जजेस की एज, कहते हैं उनका राइट है कानून साजी करके बढ़ा देना, तो आपको लगता है ये भी हो पाएगा और उसके बाद ये उस तरह रहेगा और उसके बाद काजी फैसल साहब भी एक्सटेंड करेंगे? ये मंजरनामा भी आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे?
पहली बात काजी फायज ईसा साहब की, काजी फायज ईसा साहब या जुडिशल पैकेज या उसमें एक्सटेंशन, ये हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है और हुकूमत इसमें कई दफ़ा बात कर चुकी है। और एक और जो जैसे जस्टिस ये लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर जज की बजाय नीचे से चीफ जस्टिस बना, इस तरह का भी सुना जा रहा है कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी होगा कि जजेस में से पहले 5 या पहले 3 में से कोई बनाया जाएगा। तो इस तरह का एक जुडिशल पैकेज है, लेकिन उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। उसके लिए अभी 12-13 सीटें कम हैं, तो ये पता नहीं ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। और बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ना काजी फायज ईसा साहब को लेनी चाहिए, ना इनको देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो साकिब निसार साहब का, मैं हैरान होता हूँ ये अभी भी हुकूमत में मौजूद है, अभी भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करे। भाई ये फौज ने अपने अंदर कर लिया, फौज ने 9 मई का भी अपने अंदर एहतसाब किया, फौज ने सहूलतकारी जो है वो भी एहतसाब किया, फौज और भी कर रही है। तो आप ये सुप्रीम कोर्ट में वो रिटायर्ड जजेस हैं, आप एक कमीशन बनाएं और साकिब निसार साहब को उसमें अकाउंटेबल करें। अगर आप भी मेरी तरह फरियादी हैं तो फिर मेरा ख्याल है कीनिया या तंजानिया निकल जाएं, कहीं कोई और काम करें। भाई अभी तो आपकी हुकूमत है और आप कहते हैं वो उसने गलत फैसले किए। गो के गुड टू सी यू वाले और भी बड़े हैं। लंदन से जब मीनार पाकिस्तान तक जो कुछ गुड टू सी यू हुआ, इसहाक डार साहब के लिए जो गुड टू सी यू हुआ, शहबाज शरीफ साहब, आप इस वक्त अंदाजा करें कामरान भाई कितना खूबसूरत है। 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेन किरदार था GIT रिपोर्ट का, वो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और TT स्कैंडल वाले जो थे वो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है। और अनवर मजीद जो उसका मेन आदमी था उसको हिलाल इम्तियाज़ मिल चुका है। और उसके अलावा इरफान मेमन साहब जो सजा याफ्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको भी 17 इम्तियाज़ मिल चुका है। उमर फारूक साहब जो एक घड़ी लेके आए सामने, उनकी खिदमात ये हमारे मुल्क की, उनको भी हिलाल इम्तियाज़ मिल चुका है। आप अंदाज़ा करें कि अगर ये आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए इस मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, तो ये भी कर लें। लेकिन ये कर क्यों नहीं रहे? ये सिर्फ फरियादी हैं टीवी पे, मेरे और आपके प्रोग्राम से। इरशाद भट्टी सच नहीं बोल रहा, इसको बंद करा दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो। भाई पकड़ो सारों को, सहूलतकारी निकालो। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है जवेद लतीफ साहब चैन से नहीं रहने देंगे। पहले भी एक मरतबा इन्होंने कहा कि मेरे हल्के की वोटों की रिकाउंटिंग करें, तो आगे से उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब के हल्के की रिकाउंटिंग हो गई, अब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब बोल लें, और जब बोल पड़े तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, उनका चयन ऐसे खराब होगा। उनको फिरने दें यार, आराम सुकून से रहने दें। वो नहीं आना चाहते इस चक्कर में। आप खा मखा के आओ जी इनकलाबी बन जाओ, मेहरबानी करो उन पे। पॉइंट आ गया मियां साहब, फरियादी ना बनो, कुछ करो। नंबर 1। नंबर 2, मियां साहब मैं तो हैरान होना थोड़े थे कि जेड़े आसिफ अली जरदारी साहब हमारे लिए तो बड़े मोहतरम है, जिन्होंने थोड़ा वज़ीर आला पंजाब जो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन जाके कह रहे थे कि अजहर बाबा 40 चोर ने, तुसी उन्हां नूं रखवाली ते बिठा दिता है उत्थे प्रेसिडेंट। यार तुसी कौन लोग हो? मेरे थोड़ी समझ नहीं आती। लोग जेड़े देख रहे होंगे, पंजाबी भी, सिंधी भी, KP वाले भी, बलोची भाई भी, साडे कश्मीरी भी, वो सोचते तो होंगे यार कौन लोग ने नून लीग वाले। यानी कि आप तुसी दलाइल नाल साबित किया कि करप्ट लोग ने, लेकिन क्योंकि तुहाडी हुकूमत जिहड़ी है इन्हां दे बगैर चल ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। तुसी कह रहे हो तुसी प्रेसिडेंट भी बन जाओ, तुसी चेयरमैन सेनेट भी बन जाओ, तुसी पता नहीं स्पीकर भी बन जाओ, तुसी वजारत। यार अजीब, तुसी अजीब लोग हो यार। बट मियां साहब पता नहीं किस तरह फेस करेंगे अकाउंटेबिलिटी को आगे जाके। करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी है। कामरान आप तो ये बात करें समझ आती है, हाँ, मगर इरशाद भट्टी साहब ये बात करें तकलीफ होती है। उसकी वजह ये है कि इरशाद भट्टी साहब जो गर्दान रटाई है वो इन्होंने ज़रूर कहनी होती है, आप जो मर्जी कर लें। मगर मैं ये ज़रूर इनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये गर्दान तब्दील करें। बात उसकी वजह बता देता हूँ कि आपको याद होगा पनामा लीक्स, और पनामा लीक्स में जिसका जिक्र ही नहीं था, उस 450 लोगों में, उसको तो आपने सजा फिर भी आप ना दे सके, उसको आपने बेटे से तनखा ना लेने पे सजा दी। मुझे जवाब दे, जरदारी का जिक्र करें। आपने आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट बनाया हुकूमत देने के लिए, क्या माशाल्लाह क्या पॉलिटिकल करैक्टर है कि आपने इसको करप्ट तरीन कहा जरबा। इसका जवाब दे थोड़े भट्टी साहब। तुसी मेरी बात सुन, रल के ना खेलो, किसी दूजे नूं गल करन दिओ। मगर मैं ये आपको ये जरूर कहूंगा कामरान साहब कि जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने आईनी
उन्हें आईनी ओहदे ले ले या और लंदन ना बैठना, सदर बन गए, वरना हमें मेरे बड़ा कुछ इख्तियार करना में है। पड़ेगा वापस लाने के लिए। मेरे इख्तियार में नहीं है। आप समझते हैं कि जिस तरह मैं बार बार ये बात इतराफ़ जुर्म करता हूं कि भाई क्या हकीकत नहीं है इस हुकूमत का अरेंजमेंट? ये अरेंजमेंट है, हुकूमत वही है जो 8 फरवरी को अरेंजमेंट हुआ था। और आज भी ये बात कह रहा हूं कि अगर आज़ादाना इंतखाबात होने दिए जाते, सहूलतकारी जो आज पकड़ी जा रही है अदारों के अंदर और बहुत से अदारों में अभी रहती है, और बहुत से लोगों का एहतसाब होना बाकी है, बहुत सी सहूलत पाकिस्तान जो मुयस्सर है। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले कुछ कहना आपने? 8 फरवरी को अगर उसको ब्रेक, एक सेकंड, अगर उसको ब्रेक कर लिया जाता तो 8 फरवरी के नतायज मुस्लिम लीग नून के हक में होते। भाईजान, ये जवेद लतीफ साहब मेरे भाई हैं, सर कितने हक में होते आपके लिए तो वोट डालने को नहीं निकला, ये भी बड़ी सीटें मिल गई आपको। जी भट्टी साहब, ये ओ भाईजान, ये अच्छा माशाल्लाह खुद की वजह से अच्छा ये भी सहूलतकारी थी, अवाम भी सहूलतकार थे। अवाम भी सहूलतकार थे। जवेद लतीफ साहब नु ना कहो, नवाज शरीफ साहब दे पीछे पे ने कि नवाज शरीफ दा चैन लुट रहे ने। मैं नहीं बात मेरा दिल का शहजाद चैन अकबर बात कर रहे हैं। अरशाद मेरी शहजाद ठीक है सर, शहजाद अकबर साहब दी अगर तुसी गल्ला सारियां मंनदे हो तो ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ करप्शन दे इल्जाम भी लाए सन। ਉਹਨਾਂ टीटी स्कैंडल साहब को भी मान लो, नवाज शरीफ साहब के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ सन वो भी मान लो। ब्रेक लूंगा जी मैं। मियां जावेद लतीफ साहब, इरशाद भट्टी साहब की बातें आप सुन रहे थे, पता नहीं आपने एंजॉय किया या नहीं किया, मैंने बड़ा एंजॉय किया। नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाजत।